नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिवांशु कुशवाहा और आप मुझे देख रहे हैं आपके प्यारे से चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम लोग कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, कोई चैप्टर नहीं देखेंगे। आज हम लोगों को कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करनी है। मुझे काफ़ी बच्चों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सर, हम लोगों के स्कूल की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन स्टार्ट कर दी गई हैं और आप सभी को पता है कि जून से पहले तो स्कूल खुल पाना बड़ा ही मुश्किल है। और अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो आज की जो चर्चा है प्योर रूप से अपन यूपी बोर्ड की ही बात करेंगे। अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो ऐसा कोई भी निर्देश या इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कब आपका, जैसे कि अगर बात करें 2020 की, तो 2020 का सारी चीज़ें प्री प्लान थी। प्री प्लान का मतलब क्या, सारी चीज़ें पहले से ही प्लान कर रखी गई थी कि आपका कब एग्जाम होने वाला है, किस हिसाब से शेड्यूल है आपका, किस हिसाब से स्कूलों में शेड्यूल चलने वाला है, ये सारी चीज़ें प्री प्लान थे। इस साल का कुछ भी प्री प्लानिंग दिख नहीं रही है। आपके जो यूपीएमएसपी की वेबसाइट होती है वहाँ पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं, upmsp.edu, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, ठीक है। यहाँ पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी नई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं बताई गई है। यहाँ तक कि भी ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि आपका जो जो 2019 और 20 वाले सेशन का बच्चों का रिजल्ट है वो कब तक आएगा और आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो कब कराए जाएंगे। क्या अप्रैल में ही एग्ज़ाम कराए जाएंगे या फिर जैसे कि फरवरी में करा दिए गए उस टाइम कराए जाएंगे, या एग्ज़ाम को और कह सकते हो खींचा जाएगा, जून तक ले जाएगा। तो ऐसी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है। अगर कोई भी जल्दी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आपको यहीं मिलेगी, ठीक है। और छोटी मोटी जो समस्याएं हो रही हैं उन्हीं समस्याओं का हल लेकर के आज हम यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। और अपने यार कल से ऑनलाइन क्लासेस भी क्या हो रही हैं, स्टार्ट होने वाली हैं। कल से हम भी फिजिक्स केमिस्ट्री पर चर्चा करना शुरू कर देंगे। चलो, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ों पे हम लोगों को चर्चाएं कर लेनी है। वैसे क्या, देखो अब है क्या यार, ऑनलाइन का थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, देखो जब टीचर आपके फ्रंट सामने होता है, ठीक है, तब सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं। यहाँ ऑनलाइन में क्या है, कुछ छोटी छोटी चीज़ों की दिक्कतें हैं। उन चीज़ों को मैं बताता हूँ एक एक करके, और भी हम लोगों को चीज़ों पे चर्चाएं करनी हैं, ठीक है। तो वो सारी चर्चा कर लेते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले देखो, जब हम अपनी 12th की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जब भी देखो मेरा क्या होता है, जब भी अपनी यार पहली क्लास होती है तो मैं अपने बच्चों को बड़ी आराम तरीके से ये बता देता हूँ कि अब आप जो पढ़ने वाले हो, ठीक है, जो पूरे साल चलना है, इसको कैसे लेकर के चलना है। समझ पा रहे बात, मतलब अब आपको 12th पढ़ना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 12th को आपको किस ढंग से लेकर के चलना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पूरे साल भर की, समझ रहे, इन सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे। अच्छा, कौन सी बुक्स हम लोगों को प्रेफर करनी है, नोट्स का क्या ढंग है, एक और भी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उनको आज अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या है उसको सुनो। कितने लोगों के या कितने बच्चों के मन में समस्या आती है कि सर, जैसे मान लीजिए सर, अगर हमने कोई आज चीज पढ़ी हुई है, ठीक है, वो आज तो हमको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाती है, लेकिन आने वाले जो कुछ समय है उन समय में हम वो जो पढ़े हुए होते हैं वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो अब ये बड़ी दिक्कत है कि भाई जो आज चीज हम लोगों ने पढ़ ली है वो आने वाले समय में भूल जाते हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों भूल जाते हैं? तो सिंपल सा, आप सभी को पता है कि हमको क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, ये तो सबको पता है। लेकिन रिवीजन करने का अगर मैं फंडा अच्छी तरीके से क्लियर कर दूं कि अगर ऐसे आप रिवीजन करते हो तो शायद आप इस चीज को इतनी जल्दी ना भूलें। वो फंडा क्या है वो चीज मैं आपको समझाऊंगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का बेसिकली यही मीनिंग होता है कि अपन जो पूरे साल अब उखाड़ने वाले हैं ना 12th, उसको किस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। चलो अब आओ देखते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग को। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है, एलटीपी अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। अब सबको समझो, क्या सबसे अच्छा से अच्छा फंडा है रिवीजन का। उस चीज को बड़ा ध्यान से अगर देखोगे इस चीज को तो तुम्हें कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो, क्या अपन सब बचपन में यार एक्सेस बनाए हैं? अरे ग्राफ आप खींचे हो कि नहीं खींचे हो? बिल्कुल खींचे होगे भाई, है कि नहीं? चलो, इस एक्सेस पे अपन ले लेते हैं समय को, किसको, टाइम को। बहुत ध्यान समझना, बहुत काम की चीज है ये। यही सारी पूरे साल भर की कहानी इसी से पूरे बनेगी। ये टाइम है और यहां पे आप मान लो इस एक्सेस पे हम तुमको दे देते हैं एसटीडी मटेरियल। ठीक है, ये डेटा कह सकते हो जो भी आप पढ़ोगे, ठीक है। अब समझो, सपोज दैट आपकी मान लो फर्स्ट डे की क्लास हुई, बहुत ध्यान से कहानी समझना।
अब आपकी फर्स्ट डे क्लास है, ये जो क्लास है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास है, ये समझ लो यहाँ पे अपन कोई चीज पढ़ नहीं रहे हैं। जब अपन कल से आप जब फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो जो फिजिक्स की पहली क्लास होगी वो आपकी पहली क्लास मानी जाएगी, जिसमें आप वास्तविकता में नोट्स वोट्स बैठ करके बना रहे होगे, ठीक है। चलो अब देखो, ये आपके फर्स्ट डे की क्लास है। अब फर्स्ट डे की क्लास में आप बढ़िया तरीके से आए, कॉपी पेन लेकर के, नोट्स वोट्स लेकर के, अरे वाह आज तो मजा ही आ जाएगा, आज तो सारी चीजें समझ में ही आ जाएंगी, ठीक है। और वास्तविकता में आप जब क्लास में बैठे हो, जब आपको मास्टर ने समझाया तो बहुत ध्यान तरीके से उनकी बातों को सुन करके तुमको लगा कि अरे वाह मजा आ गया, आज तो पूरी बात समझ में आ गई। तो मैं मानता हूं कि आप पहले दिन अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और पहले दिन का आपका जो डेटा है वो आपको कह सकता हूं मैं कि 100% यार तैयार हो गया, ठीक। 100% आपको तैयार हो गया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह मजा आ गई, ठीक है। अगर अब सेकंड डे की बात की जाए, अब जरा मुझे बताओ जो फर्स्ट डे का डेटा था वो सेकंड डे कितना रह जाता है, मतलब जो आप ये इस दिन जो पढ़े थे, जो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया था, वो सेकंड डे कितना रह जाता है? कुछ ग्राफ गिर जाता है भाई, सेकंड डे यही चीज हमारी रह जाती है, समझ लो 90 से 80%, है कि नहीं। अगर वही बात करें अपन थर्ड डे की, तो थर्ड डे यार अपना ये डेटा और गिरता है, थर्ड डे हम लोगों को रह जाता है 80%, है कि नहीं। ऐसे अगर मैं बात करता हूं आफ्टर 1 वीक की, एक हफ्ते बाद की कहानी अगर मैं समझाता हूं, तो एक हफ्ते तक तो यार अपना ये डेटा और गिरता है, एक हफ्ते तक पता चले ये तो 60% रह गया, है कि नहीं। अगर बात करें, सपोज करो 1 मंथ निकल गए आपके, पूरा 1 महीना निकल गया, तो जो चीज आपको फर्स्ट डे पढ़ाई गई थी वो आपकी कितनी बचती, अब 50% बची, है कि नहीं, और ज्यादा कम हो गई, समझ रहे हो। मतलब जो चीज पहले दिन पढ़ाई गई थी वो 1 महीने बाद आपका कितना बचा है, पहले दिन जो चीज पढ़ाई गई वो आफ्टर द 1 मंथ आपका कितना बचता है, ओनली 50%। जो हो सकता है आपको पहले दिन कितना था, 100% था। चलो मैंने कहा 2 मंथ भाई निकल गए, 2 महीने की बाद की कहानी, 2 महीने के बाद आपको कितना डेटा ध्यान में रहता है, 2 महीने में ये आपका हो जाता है 30%, है कि नहीं, और घटता है। इसी तरीके से मैंने कहा चलो 4 महीने निकल गए, 4 महीने में डेटा कितना रह जाता है, 20%। अब भैया यहां आ गया तुम्हारा बोर्ड एग्जाम, यहां क्या आ गया, बोर्ड एग्जाम। अब जरा मुझे बताओ डेटा कितना रह गया, 0 to 10%, समझे। देखो क्या मैं समझाता हूं, जो चीज वास्तविकता में आपने पहले दिन समझी थी वो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई, वाह पूरी समझ में आई भाई, पूरी बात समझ में आ गई, 100% समझ में आ गया। क्या वही जो पहले दिन पढ़ा था, क्या वो आपको लास्ट मंथ या कह सकते हो बोर्ड एग्जाम तक की पूरा डेटा रहता है? नहीं भाई, हर बच्चे के साथ होता है। अगर वो रिवीजन को सही ढंग से नहीं करता है तो ये अपना ग्राफ कैसा जाता है, देखो डाउन चला जा रहा। अब आ गया बोर्ड एग्जाम, अब तुम लोग खून पीना शुरू करते हो बहुत अच्छी तरीके से, किस हिसाब से कि सर अब बताओ अब क्या किया जाए यार, अब सर नोट्स बताइए, नोट्स कौन सी लें सर, अब क्या यूज किया जाए, या सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, एग्जाम आ गए हैं हमारे, विद्या यूज कर ले, या क्वेश्चन बैंक आती है, या अवतार आती हैं, या ये सारी चीजें आती है, मैं सर किन किन चीजों को पढ़ लूं, कहां से डेटा पढ़ूं। तो यहाँ क्या होता है ना, भड़बड़ 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 कटने लगती है। क्यों? क्योंकि अब समय तो बचा नहीं है, और जो डेटा हम लोगों ने तैयार किया है वो तो सब हम खा पी के बैठ गए हैं, और जो हमको पढ़ा है वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अरे हाँ कि ना। तो इसको कैसे दूर किया जाए इसका समझो फंडा। चलो देखो इस चीज को, अब आपको करना क्या है, आप जो पहले दिन आप पढ़े हुए हो, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके जो आपने फर्स्ट डे समझा है, कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप क्लास में पहले दिन की क्लास आपने ले, ठीक, बस आप घर जाइए, घर जाने के बाद जो भी पढ़ाया गया था, 1 घंटे की क्लास चली, सपोज दैट 1 घंटे की क्लास चली और आप घर गए, कुछ नहीं करना है, आपको आधे घंटे बैठ करके सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की क्लास को सिर्फ आधे घंटे बैठ करके रिवीजन कर लेना है। हो सकता है वो आधा घंटा भी रिवीजन करने के लिए काफी ज्यादा समय हो, हमें मुझे लग रहा है कि 20 मिनट में आप 1 घंटे की चीज को अगर अच्छी तरीके से समझे तो 20 मिनट में उस चीज को सारा समराइज कर सकते हैं, ठीक है क्या। उसके बाद एक बार जब सोने जा रहे हो तो बस एक बार आप थिंक कर लो, सोच लो एक बार कि यार क्या पढ़ाया गया था, अच्छा ये पढ़ाया गया था, ठीक ठीक ऐसे पढ़ाया गया था, ऐसे पढ़ाया गया था, ऐसे पढ़ाया गया था। उसके बाद जब आप दूसरे दिन यानी कि सेकंड डे वाली जब आप क्लास अटेंड करने आ रहे हो तो फर्स्ट डे वाली क्लास को आप क्या कर लो, रिवीजन मार लो। वो भी मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगेगा या 5 से 10 मिनट लगेगा, उसमें आप पूरा क्या कर लोगे, रिवीजन कर लोगे। बस खटाक से रिवीजन मारो, फटाक से क्लास में आ जाओ। अब जब क्लास में बैठोगे और सेकंड डे की क्लास होगी तो सेकंड डे जो क्लास होगी वही अटैच किससे होगी, फर्स्ट डे की क्लास ही तो अटैच होगी, ठीक है। लेकिन वो चीज अब आपको कुछ
बेहतरीन ढंग से और ज्यादा समझ में आ रही होगी। क्यों? क्योंकि अपने को पहले दिन की जो कहानी है वो बिल्कुल मजबूत ढंग से तैयार हो गई। अब करना क्या है, अब सेकंड डे पढ़ाया गया, सेम प्रोसेस अपनानी, घर गए, जो पहले दिन पढ़ाया गया तो उसका थोड़ा सा रूप देख लिया, बहुत मुश्किल से 5 मिनट के अंदर देख लिया कि यार पहले दिन क्या पढ़ाया गया था। जो अब दूसरे दिन कहानी पढ़ाई गई है उसको भी हमने 20 मिनट के अंदर देख लिया, अच्छा ही ठीक है आज सर ने ये पढ़ाया है। और रात टाइम जब सोने चले तो सोते टाइम एक बार यार सबको समराइज कर लिया माइंड में, अच्छा ऐसे ऐसे, अच्छा ऐसे ऐसे, अच्छा ठीक 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 ठीक, बहुत सही, बस इतनी बात थी, इतनी पढ़ाई गई, इतनी हमको समझ में आ गई, कहानी समझ आई। ऐसे अगर तीसरे दिन की बात की जाए तो सेम प्रोसेस करना है। तीसरे दिन में तीसरे वाले दिन को ज्यादा समय देना है, इन 2 दिन को कम समय देना है। तुम्हारा 1 वीक निकल गया, जब 1 वीक क्रॉस हो रहा होगा उसके बाद क्या आता है, संडे आएगा। समझे बात को? संडे आपका है, वो आपको यूज करना है, वो आपको किस ढंग से यूज करना है ये आप पर निर्भर है। संडे पूरा पूरा समय खाली है, कुछ भी नहीं करना है। जब कुछ नहीं करना है तो 7 दिन जो पढ़ाएगा उसको 5 मिनट में रिवीजन कर डालो, और बाकी पर डे तो आप रिवीजन कर ही रहते। अगर जो चीज आप पर डे रिवीजन कर रहे हो उसको 1 वीक में यानी संडे को रिवीजन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये चीज टिपिकल नहीं है, अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बहुत से बच्चे करते चले आए हैं जो अभी तक हमने पढ़ाए हैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये तुमको भी करना है। अच्छा चलो अब आओ, अब यहां पे दूसरी समस्या देखो। अगर आप वास्तविकता में इस प्रकार से चलते हो तो सेकंड डे भी आपका डेटा क्या हो जाएगा, 100%। भाई फर्स्ट डे वाला सेकंड डे भी आपका 100% हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया रिवीजन करना है। ऐसे थर्ड डे भी क्या होगा, 100%। ऐसे 1 वीक के बाद भी क्या रहेगा, ये 100% ही रहेगा। फिर आपका टेस्ट ले लिया गया, पता चले अरे वाह इसमें भी स्कोरिंग कैसी, 100%, बहुत अच्छी स्कोरिंग हमारी आ रही है। इसी प्रकार से आप 1 मंथ 2 मंथ अगर सारी चीजों की बात करते हैं तो ये ग्राफ आपका कैसा खिंचता चला जाएगा, 100%। यानी कि जो ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा था वो हो सकता हो कि हम ऐसे कर लें, समझ रहे हो? ये देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई काम नहीं है। या तो मेहनत अभी करो या तो मेहनत तुम यहां पे करो, वो तुमको डिसीजन लेना है कि तुमको मेहनत कहां करनी है। या तो मेहनत अगर तुम यहां करते चल रहे तो भाई ग्राफ तुम्हारा जो है वो मेंटेन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर यहां मेहनत करोगे तो तुम भी पागल हो जाओगे, हमको भी पागल कर दोगे कि आखिरी समय सर बच्चा अब बताओ अब बताओ अब बताओ अब बताओ। ठीक है, तो अपने को ऐसी कहानी नहीं रखनी है। हमको कैसे चलना है, हमको बिल्कुल कांस्टेंट वे में चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। अच्छा अब मुझे बताओ जब एग्जाम आएगा तब एग्जाम के टाइम यार अपना ग्राफ कहां जा रहा होगा, यहां देखो। अब बोर्ड एग्जाम है और हमको डेटा कितने % तैयार है, 100% तैयार है। समझे बात को? अरे मैंने कहा हटाओ छोड़ो, 100% नहीं, अरे तुमको 80% तो तैयार है, समझे, 70% तो तैयार है। अरे ऐसा तो हालत नहीं थी, यहां पे कुछ तो तैयार है, तुमको समझ पा रहे बात को? अरे 80% तैयार है, बस 20% हम तैयार कर लेंगे, बाकी और चीजों के लिए हमको समय मिल जाएगा कि और क्या क्या नई चीजें हैं जो हम पढ़ सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो ये बात समझ में आ गई। अच्छा यहां एक और समस्या है, उसको भी अपन दूर करते हैं। एक क्या समस्या है कि हम सभी को पता है कि हम लोग ज्यादा स्वामी विवेकानंद तो नहीं है कि नहीं भाई? अपने इतने ज्ञानी नहीं है कि क्लास में जो कुछ चल रहा हो वो फटाफट 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 सारी चीजें समझ में आ जाए। बहुत से बच्चों के साथ समस्या है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फंडा समझो। अच्छा ये बात हमको कैसे पता चलेगी, यानी कि हमको मतलब क्या, तुमको कैसे पता चलेगी कि सर हमको समझ में आया भी है या नहीं, वो कैसे मैं बताता हूं। आप घर गए, पहले दिन जो पढ़ाया गया, पहले दिन की तो आपको क्लास लेकर के वाह वाह मजा आ गया, बहुत कुछ समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, सब कुछ, अब तो कहानी बन गई पूरी। जब आप घर पे गए रिवीजन करने के लिए तब आपने पहले दिन की किताब उठाई, ठीक है, बुक उठाई, कॉपी उठाई, नोट्स उठाए, जो क्लासेस में पढ़ाया गया उनको उठाया, उनको उठा के जब समराइज करने पे चले तब आपको पता चला सर ने जो चीज पढ़ाई थी वहां पे यार ये चीज नहीं समझ में आई थी कि ये बी कहां से आ गया या सी कहां से आ गया, ये एक्स कहां से आ गया, कुछ भी मान लो, समझ लो, सपोज दैट कुछ भी मान लो, इसमें से आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा यार ये कहां से आ गया। तो बस यहां से आपको इस चीज को क्या करना है, या तो आप, क्योंकि जो लेक्चर है वो सारे रिकॉर्डेड ही हैं आपके YouTube पे, या तो उस लेक्चर को आप रिपीट करके देख लो तो कहानी ज्यादा सही है। अगर नहीं तब भी समझ में आता है तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी देर बाद कंसेप्ट समझाने वाला हूं, ठीक। इस चीज को यहां ध्यान रखना, अगर जो चीज नहीं समझ में आई है तो ऑनलाइन का क्या फंडा है वो मैं तुमको बाद में समझाऊंगा, समझ रहे हो बात को, उस जगह पर क्या करना है तुमको। अच्छा एक आप चीज ये कर सकते हैं कि मान लो आपको फर्स्ट डे वाला फंडा अगर गड़बड़ कर गया, ठीक है, गड़बड़ कैसा कर गया कि जब तुम पढ़े तुमको कोई चीज नहीं समझ में आई, दोबारा लेक्चर देखा तब भी नहीं समझ में आ रही, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, जब सेकंड डे की क्लास होने वाली है, ठीक है, सेकंड डे पे वो चीज को नोट कर लो, यहाँ पे जो चीज जो नहीं समझ में आई तुमको उस चीज को नोट कर लो, और सेकंड डे जब भी टीचर आपकी क्लास में आए, समझना बात को, जब भी टीचर आपकी क्लास में आ रहे हैं तो उनसे या तो आप पहले डिस्कशन कर लो जाकर के उस चीज पे, या क्लास के बाद डिस्कशन कर लो उस चीज पे, समझ रहे हो बात को। जैसे सर ने आपकी क्लास खत्म की है, सर को थोड़ी देर के रुक लो, सर 5 मिनट का अपना समय दे दीजिए, सर रुक जाएंगे, उसके बाद सर से पूछ लो कि सर आपने जो कल चीज पढ़ाई थी ये वाली वो मुझे नहीं समझ में आई। अब मुद्दा समझो, मान लो अगर आपको एक्स या बी या सी कुछ भी नहीं समझ में आया, तो मैंने कहा कि चलो यार मान लो तुम्हारे पास जो नॉलेज है
वो 80% आई, ये 60% आई, ये 50% आई। समझ पा रहे बात को? मतलब पूरी आप गेन नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही आपने दूसरे दिन सर से पूछा, वो फिर नॉलेज क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी। अब कहानी क्लियर हो गई। यानी कि अगर हम कुछ समझ में भी नहीं आया है, ठीक है, परसेंटेज आपकी डाउन हो गई है, तब भी आपको क्या करना है? दूसरे दिन जो चीज आपको नहीं समझ में आई है, वो जाकर के आपको अपने टीचर से फिर क्लियर करके वो आपको डेटा कैसे कर लेना है? 100%। घर जाओ, रिवीजन मारो, फिर 100%, फिर 100%, फिर 100%। यानी कि जो हमको पूरे साल की पढ़ाई करनी है, वो कैसे करनी है? 100% से। इसमें कोई ढीला डालना नहीं है, वरना बाद में तो कहानी गड़बड़ा जाती है। ठीक, चलो ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे। अब यहां तुमको ये दिक्कत आई होगी कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, पूछेंगे किससे, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो वो अपन बताते हैं थोड़ी देर में, बस रुक कर। ये कहानी तुमको समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से, बस इसी हिसाब से चलना है, चलना इसी हिसाब से है, समझ रहे हो? चलो, अब इस हिसाब से भी किस टाइप से सर चलेंगे, वो सारी बातें हम अपन समय के साथ साथ करते रहेंगे धीमे धीमे। अब दूसरी बातें, बुक्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसा कि मैंने कहा कि अपन को चर्चा किस पे करनी है, यूपी बोर्ड पे ही चर्चा करनी है सारी की सारी आज, ठीक है? तो उस चीज पे हम तुमको कुछ छोटी मोटी चीजें समझा देते हैं। देखो वो क्या, उस चीज को ध्यान समझ लो। अगर मैं बुक्स की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? बुक्स की बात करता हूं, तो ये तो कंफर्म है कि आपके यहां और हर जगह अब क्या लागू की गई है? एनसीईआरटी है कि नहीं? एनसीईआरटी, फिर चाहे आप पीसीएम में हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने ले रखी हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले रखी हो, एनसीईआरटी तो मस्ट है, एनसीईआरटी कंपलसरी है, एनसीईआरटी आपको लेनी ही लेनी है, इसमें संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी तो चलानी ही चलानी, मतलब एनसीईआरटी की सारी बुक आपके पास होनी ही होनी चाहिए। लेकिन कहानी क्या है, उस चीज को जरा समझ लो। हमें कुछ और भी रेफरेंस बुक चाहिए। क्यों चाहिए, मैं बता देता हूं। अगर मैं बात करता हूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको लेनी है बालाजी। क्या लेनी है? बालाजी लेनी है। बालाजी, अगर राइटर की बात करें तो डीके त्यागी जी की ये बुक आती है आपकी, डीके त्यागी, अलका त्यागी, ठीक है? ये हमारे राइटर हैं। अगर बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको लेनी है ओपी टंडन। हालांकि चित्रा प्रकाशन की बुक बहुत अच्छी आती है, लेकिन अगर आपको ओपी टंडन मिल जाए तो अपने में ये सफिशिएंट है, ओपी टंडन। मैथ की अगर मैं बात करूं तो खूब प्रैक्टिस के लिए आरएस अग्रवाल सफिशिएंट है। ऐसे अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी के लिए अगर स्पेसिफिक नहीं, तो अगर एनसीईआरटी है तो बस यही सफिशिएंट है, ठीक है? इसमें आपको कोई ज्यादा रेफरेंस चलाने की कोई कहा जा सकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो आना है वो भी एनसीईआरटी से आना है, और एनसीईआरटी को अगर ढंग से पढ़ लेते हो तो आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सकती है कि नहीं? चलो, अब समझो बात को। अब देखो करना क्या है तुमको, मैं तुमको सही तरीके से बता दूं। ये सारी किताबें, ये भी आपके डीके त्यागी, ये भी आपके हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, ठीक है? सेम तरीके से ओपी टंडन भी आपके हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल, आरएस अग्रवाल आपकी इंग्लिश में ये अवेलेबल है, एनसीईआरटी आपकी हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। आप जिसमें लेना चाहें उसमें लें, जिसमें पढ़ सकते हो उसमें पढ़ें, ठीक है? अब मेरी बात सुनो। एनसीईआरटी, अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ थोड़ी देर के लिए, मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लो, ठीक है? ये पूरे साल की प्लानिंग में समझा रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो फिजिक्स में एनसीईआरटी अगर आप रीड करते हो, समझना, आप 11th में भी एनसीईआरटी पढ़े हो, ठीक है? और 11th तो पूरी 11th की तो तुम लोगों ने धज्जियां उड़ा रखी हैं। लगभग तुम में से आधे ज्यादा बच्चों की समस्या होगी, सर 11th तो बड़ा पूछो ना, पूछिए ना, बता नहीं सकते कि 11th क्या सुंदर तरीके से गुजरा है कि नहीं? वो सबके साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12th अच्छा करना है, जिससे आपकी परसेंटेज भी अच्छी होंगी, और इस चीज़ की 1% भी चिंता ना करो कि परसेंटेज तुम्हारी खराब होने वाली है, 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक? मैं सारी चीजें समझाऊंगा समय के साथ साथ, ठीक है? चलो, अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो मैं बालाजी क्यों चूज करूं, है कि नहीं? और हमारे पास और अच्छी अच्छी किताबें हैं। देखो, बालाजी यार चूज करने का बेसिकली फंडा मेरा ये है कि अगर आपको चाहिए कंसेप्ट सरल भाषा में, साधारण भाषा में, तो वो आपको यहां समझ में आ जाएगा। मतलब बालाजी इतनी अच्छी तरीके से लिख दी गई है कि अगर आप इसको पढ़ते हो घर पे बैठ के, एक बार हमारा लेक्चर देख ले यहां पर आकर के, लेक्चर देखने के बाद आपने बालाजी उठा करके पढ़ ली, बस बात खत्म, कहानी तुम्हारी बन गई, सारा का सारा कंसेप्ट तुमको समझ में आ जाएगा। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, इसमें 1% संकोच वाली बात नहीं। लेकिन वहीं आप जाकर के अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तब भी समझ में आ जाएगा, लेकिन एक जो फील है, जो फिजिक्स का फील है, समझ पा रहे बात को, वो आपको हो सकता है एनसीईआरटी ना दे दे, बालाजी दे दे।
समझ रहे हो बात को? क्योंकि अभी आप इतने कह सकते हो बढ़िया ढंग से नहीं तैयार हो पाए हो कि यार इसको भी बढ़िया तरीके से समझ सको। समझे? ये एनसीईआरटी कह सकते हो गागर में सागर है, बहुत कुछ है एनसीईआरटी। तो इसको समझने के लिए भी हमको समझ लो एक बढ़िया तरीके से चलना होता है। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं करूं कि एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल है आपके, फिजिक्स की ही सब चर्चा कर रहा हूं अभी तक की, ठीक है, केमिस्ट्री में अलग चर्चा है, फिजिक्स की चर्चा कर रहा हूं सिर्फ। एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल है, अब क्या, जैसे मैंने एक कंसेप्ट सिखाया है, तो एनसीईआरटी में हर कंसेप्ट का एक ही न्यूमेरिकल है बस, ठीक। हमको चाहिए प्रैक्टिस, और एनसीईआरटी में हर कंसेप्ट का एक ही न्यूमेरिकल है। उसके बाद जब आप दूसरा न्यूमेरिकल लगाओगे तो कंसेप्ट बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा क्वेश्चन का। तो हर एक क्वेश्चन में तुम्हें हमसे आकर के पूछोगे सर अब ये वाला कैसे लगेगा, ये वाला कैसे लगेगा, ये वाला कैसे लगेगा, तो यहां कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। अच्छा, दूसरी चीज, आपको जो क्वेश्चन लगाने वो भाई एनसीईआरटी के तो लगाने, इसमें संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने। लेकिन बालाजी की अगर मैं बात करता हूं तो बालाजी के एग्जाम्पल में हर एक चैप्टर की अगर बात करूं, जैसे फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर कौन सा है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, और अगर वैसे बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, ठीक है। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कह सकते हो जो बालाजी है वो आपके एग्जाम्पल में ही तकरीबन 80 क्वेश्चन है। कितने हैं? 80 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज लगाते हो जाकर के तो वहां भी कह सकते हो आपके वही 57 या 58 क्रॉस कर जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद बालाजी में आपको एक और खास चीज है, आपको कंपिटेटिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपको आईआईटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, आपको कह सकते हो नीट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आईआईपीएमटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कुछ क्वेश्चन बीएचयू में पूछे गए होते हैं वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये कह सकते हो थोड़ा सा फ्रूटफुल हो जाता है कि हमको क्वेश्चन की जो भंडार है वो हमको क्वेश्चन काफी ज्यादा मिल जाते हैं, ठीक। इस वजह से हमको प्रेफर करनी है किसको? बालाजी को। कहानी समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है, तो बालाजी यूज करनी है। अच्छा, दूसरी बात, केमिस्ट्री में कोई शक वाली बात नहीं है, केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पेपर बन के आता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का वो एनसीईआरटी से ही होता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। फिजिक्स का देखो जो क्वेश्चन बनेगा ना, फिजिक्स का देखो क्वेश्चन तो यहां से होगा, लेकिन अगर न्यूमेरिकल की बात करें ना तो न्यूमेरिकल अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो कह सकते हो यहां का नहीं होता है न्यूमेरिकल। देखो है क्या ना, अभी आप जब जैसा मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, जब मैं एनसीईआरटी का आपसे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, कंप्लीट एनसीईआरटी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी कोई संकोच वाली बात नहीं है। जब एनसीईआरटी क्वेश्चन कराएंगे तो इसमें क्या थोड़ा सा लेवल अप है। आपका मतलब क्या है, जैसे जब अगर मैं बात ही चलो कर लेता हूं, इसको मैं समझाऊं, हालांकि ये चीज आपको अभी समझ में आ जाए तो ये काफी मुश्किल है। जैसे अगर बात करें, आप 1D मोशन, 2D मोशन पढ़े, आप 3D मोशन 11th में, एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी ऐसे करके गतियां पढ़ी हैं आपने, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। तो ऐसे ही 3D मतलब क्या, हमारा रूम हो गया है। तो एनसीईआरटी में क्या है कि पता चले एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, अब आप उसमें वेक्टर लगाते जा रहे हो, समझ रहे हो। तो एनसीईआरटी कह सकते हो थोड़े से अप लेवल क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ठीक। मैं क्या चीज है, हो सकता हो ये चीज अभी आपको ना समझ में आ रही हो, लेकिन जब मैं इसके क्वेश्चन लगाऊंगा तब वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे कि किस वजह से यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, ठीक। चलो, दूसरी बात, केमिस्ट्री में कोई संकोच नहीं करना है, पूरी एनसीईआरटी को बहुत ढंग से पढ़ना है घर पे, और पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगाने हैं, ठीक है। बाकी ओपी टंडन आपको पढ़नी क्यों? ओपी टंडन में आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मिल जाते हैं। बाकी जब ये आप बुक लेकर के आओगे तो इसकी खासियत आपको समझ में आएगी। वास्तविकता में ये किताब बहुत अच्छी है, ठीक। हर कह सकते हो क्वेश्चन की एक नई ट्रिक है, हर क्वेश्चन की एक नई मैकेनिक्स है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं, यानी कि कार्बनिक रसायन की, तो कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी ओपी टंडन में अच्छी तरीके से दे रखी है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको फ्रूटफुल हो सकती हैं। अच्छा, मैथ में एनसीईआरटी तो भाई लगानी, मैंने पहले कर रखा है, एनसीईआरटी तो सबके लिए मस्ट है। बस फिजिक्स में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बाकी केमिस्ट्री भी पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, बायोलॉजी तो एनसीईआरटी मैंने लिखी दिया, पढ़ना ही पढ़ना है। मैथ्स में भी आपको एनसीईआरटी लगानी है अगर आपके पास पर्याप्त समय है, जैसे कि अभी तो लॉकडाउन ही चल रहा है, ठीक है। तो सीखो, सीखने के बाद आरएस अग्रवाल उठाओ और लगाना शुरू करो, ठीक। क्यों? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में कह सकते हो, आरएस अग्रवाल में भरपूर मात्रा में क्वेश्चन है, आपको बस लगाना है, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज हो गई अपनी बुक्स की कहानी। थोड़ा और आगे देखते हैं, और कोई भी अगर समस्या आ रही है, जो भी अगर आप फ्रंट में सामने बैठे हो तो तुरंत मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, भाई ये सर दिक्कत है, ये सर दिक्कत है, ठीक है। अब ऐसे क्या है, अब आप जाओ, नीचे कमेंट बॉक्स होता है इसमें यूट्यूब पे, वहां पे जाकर के आप टाइप करो, टाइप करने के बाद बताओ कि सर ये समस्या है, ये समस्या है, ये चीज नहीं समझ में आ रही, ये चीज नहीं समझ में आ रही, तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। ये कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अभी और भी समस्या है कि सर हमारे पास तो बुक ही नहीं है। जब हम जैसे 12th में आए 11 से होकर के, हमारा तो लॉकडाउन लग चुका है। अब अगर बाहर मार्केट में किताबें लेने जाते तो मार्केट में किताबें उपलब्ध नहीं है। तो उन सारी चीजों पे
1% संकोच ना करो, सारी किताबें तुमको मिलने वाली हैं, 1% संकोच ना करो। अभी मैं बताता हूँ कैसे, ठीक। सारे क्वेश्चन की चर्चाएं हम धीरे धीरे कर लेंगे, उसके लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। ये बात हो गई किताबों की, ये बात हो गई किताबों की। अब बात करते हैं तुमको नोट्स की। एक तो वो नोट्स जो हम तुमको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश का मतलब क्या है, हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड भी है। तुम्हें जैसा चाहिए तुम्हें वैसा मिलेगा, इसके % संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स की चर्चा करें, एक तो वो नोट्स जो तुम खुद बनाओगे, कैसे बनानी मत बताओ। सबसे पहले फिजिक्स की चर्चा कर लेते हैं। अपन 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री, PHY, ठीक। चलो समझो बात को। आपको 3 रजिस्टर पर ध्यान देना है। एक, आपका जो रजिस्टर रहेगा वो न्यूमेरिकल के बेसिस पे बनेगा। दूसरा, एक आप न्यूमेरिकल के बेसिस बनाओ, एक आप जो भी भैया क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, वो कंसेप्ट जो भी आप सीखोगे उसको वहां पे लिखो। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस कॉपी का नाम देना है शिवांशु सर की कॉपी। बात खत्म। क्या मतलब इसका बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, ठीक है। अब यहाँ दिमाग ना लगाओ, यहाँ लगाओ। आओ पहले समझो, पहले नंबर से न्यूमेरिकल से बहुत ध्यान समझो। कॉपी बना रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ चलो न्यूमेरिकल को समझो। न्यूमेरिकल को मान लो आपकी कॉपी न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझाया। मेरी बात को ध्यान सुनो पहले। ये अपन लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि पूरे साल भर कैसे चलना, ये बार बार नहीं समझाएंगे, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है कि आपने न्यूमेरिकल की आपको कॉपी कैसे बनानी, चलो इस पर बात कर रहे थे, ठीक है। न्यूमेरिकल की कॉपी कैसे बनाओगे तुम, कॉपी उठाई। सबसे पहले जो आप चैप्टर तैयार कर रहे हो, मान लो आपको मैंने पहला चैप्टर पढ़ा है, पहले चैप्टर के कंसेप्ट को समझा दिया, उसके क्वेश्चन लगाने कैसे, इस चीज को समझो। पहले चैप्टर का यहां पे नाम डाल दो, ठीक है। ये सब तो तुम कर ही लोगे, बस एक बार मैं जनरली बता रहा हूं। चैप्टर का नाम तुमने ऊपर बॉर्डर ऑर्डर में डाल दिया, जहां डालते वहां डाल दो। उसके बाद तुम्हारे पास क्या, बालाजी है, और तुम्हारी भैया पर्सनल बुक है, तुम्हारे पास तो सुझाने वाली नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास बालाजी की किताब है। अब समझो, बालाजी की आपने एक्सरसाइज ओपन की। जैसे मान लो अगर मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया तुमको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। अगर ये चैप्टर मैंने तुमको पढ़ाया तो इसकी तुमको एग्जांपल तो लगाने एग्जांपल की तो भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस करनी 1% संकोच नहीं। एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करनी, कैसे वो तुम्हें बता देता हूं। एक्सरसाइज उठाई, एक्सरसाइज यहां पे लगाया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिखने नहीं है अपना, फालतू में कोई भी समय खराब नहीं करना है, समय बहुत महत्वपूर्ण, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगर तुमको चाहिए इतना 90 से 99 के अंतर्गत, समझ रहे हो, 90 से 99 के अंतर्गत चाहिए तो बहुत सी चीजों पर ध्यान देना होता है। देखो यार, ये नंबर लाने के लिए ना हार्ड वर्क तो है, इसमें 1% सोचने की कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज और है जिसको अपन बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ये कैसे करना है ये अपन सिखाएंगे, और ये कैसे करना है ये तुम्हारे अंदर हम भर देंगे कोट कोट के कि हार्ड वर्क कैसे करना है। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। अब देखो मेरी बात को कुछ आराम से सुनो। बालाजी में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं, अगर आपने कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो बालाजी में बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं कि जब आप क्वेश्चन देखोगे और देखते देखते ही आप तुरंत बता दोगे अच्छा ठीक है यार, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, यहाँ आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, वो सब होगा, चिंता ना करो, सब कुछ होगा। जैसे बालाजी के अगर पहले चैप्टर की बात करें तो एक तो क्वेश्चन है जो सीधे न्यूमेरिकल के बेसिस पे, आप जैसे मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, Q बराबर NE लगाया, ठीक है। इसमें क्या है, N की भी वैल्यू पता है, E की भी वैल्यू पता है, Q तो निकालना है, तो क्या करना है, तो मैं सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो करना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो सीधे फार्मूला बेसिस है, फार्मूला दे रखा है, तुमको सीधे पुट करना है, ठीक है। अब मेरी बात को जरा यहाँ पे ध्यान से समझ लो, ठीक, बहुत आराम से समझ लो। इस जगह पे जब आपका ऐसा क्वेश्चन है कि सीधे फार्मूला बेसिस है तो वहां पे अपना समय खराब करना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको रफ्तार में चलना है, इसमें 1% संकोच वाली बात नहीं है। तो उसको क्या करो, क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन उठाने के बाद अपने मन में कैलकुलेशन कर डालो, ठीक है। मन में कैलकुलेशन करने के बाद आंसर चेक करो, अगर आंसर आपका फिट आ रहा है, मन में जो क्वेश्चन लगा लिया, मेरी बात को फिर ध्यान सुनो, मन में क्वेश्चन लगा लिया और आंसर फिट आ रहा है तो वहां लिख दो, तब यहां पे लिख दो आकर के क्वेश्चन नंबर 1 डाल करके यहां लिख दो मुझे आ गया, बात खत्म करो, मुझे आ गया। समझे बात को? सिंपल तरीके से अपनी नोटबुक में जो तुमने न्यूमेरिकल की कॉपी बनानी वहां जाकर के लिख दो मुझे आ गया। अब समझो, अगर मान लो ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है नीचे वाली तरह से, लेकिन अगर आंसर आपके मन से आता है तभी लिखोगे, अगर आपने मन में कर लिया है तभी लिखना मुझे आ गया, वरना ना लिखना, वरना कहानी गड़बड़ा जाएगी। अब मान लो तुम्हें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन 2 सॉल्व करो, बात खत्म करो, इसको सॉल्व करो यहीं पर। क्वेश्चन 3 अगर तुमको नहीं आ रहा है सॉल्व करो। अब समझना बात को, मान लो क्वेश्चन 4 आप लगा रहे हो, मेरी बात को फिर ध्यान सुनो,
अगर आप क्वेश्चन 4 लगा रहे हो और लगाया आंसर नहीं मैच किया, तो मैक्सिमम आपको 3 अटेम्प्ट तो देने ही देने हैं, फालतू का कोई समय नहीं खराब करना है। खास 3 अटेम्प्ट तो देने हमको एक क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन लगाया नहीं आया, ठीक, फिर एक बार, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन चेक ना करो, क्वेश्चन लगाया एक बार देख लो कि ठीक है ऐसा है, उसके बाद फिर तुरंत कॉपी पलटो, फिर उसी क्वेश्चन को फिर लगाओ, फिर नहीं लगा फिर पलटो फिर लगाओ। जब 3 बार में तुमसे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, समझना बात को, जब 3 बार में तुमसे क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा, तो फिर यहां पे लिख दो आकर के कि मुझसे नहीं लगा, बात खत्म। ये सबसे अच्छा शब्द लिखो, ये सब बकवास है, ये लिखो पल्ले नहीं पड़ा। क्या लिखोगे? पल्ले नहीं पड़ा, बात ही खत्म करो। समझ में आई बात? अच्छा, अब क्या होगा, इसी हिसाब से तुमको सारी नोट्स, तुम्हारे इस हिसाब से तुमको सारी न्यूमेरिकल बनानी। मेरी बात को सुनो, पहले चैप्टर का तुमने बेहतरीन ढंग से ये कहानी कर रखी, तुमको जो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा है, ठीक है, उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, क्योंकि बाद में तुम्हें वहां क्वेश्चन करना होगा ना, ठीक है। इस हिसाब से तुम अपनी सारी तुमने नोटबुक बना ली। अब समझो कितने चैप्टर तुमको पढ़ने होते हैं, कह सकते हो फर्स्ट बुक में जो चैप्टर है और सेकंड बुक में चैप्टर है, सारे चैप्टर का तुमने इसी हिसाब से न्यूमेरिकल की कॉपी बना रखी है। मेरी बात को ध्यान समझो, इस हिसाब से तुमने न्यूमेरिकल की कॉपी बना रखी है, ठीक है, तुम्हारी सारे फंडे भी क्लियर है। अब तुम क्या करोगे, जब तुम्हारा कह सकते हो प्री एग्जाम लगे हो या बोर्ड एग्जाम का टाइमिंग हो या टेस्ट लगा हो, अगर मान लो इसी चैप्टर का टेस्ट हो, तब आपको क्या करना है, जो तुमको क्वेश्चन मन में आ गए थे उन पे ज्यादा प्रेशर डालने कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन तुमको पल्ले ही नहीं पड़े, यानी कि समझ में ही नहीं आए, उन क्वेश्चनों पर एक बार फिर से स्ट्रेस देना है। मेरी बात समझ में आई? यानी कि क्या मतलब है, हमारे पास एक ऐसी नोटबुक तैयार हो गई है जिसका लेखा जोखा बड़ी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन पे जाकर के, मान लो तुमने क्वेश्चन खोला, तुमको पता है क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया था, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं आया था, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं आया था, 52 नहीं आया था, मतलब ये क्वेश्चन का हमारे पास क्या सीरीज है। तो अपन जब प्रैक्टिस करेंगे, यानी जब टेस्ट की हमारी बारी आएगी, तो उस टेस्ट को देने से पहले हम अपने इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे आपको पता ही नहीं होता कि हमको कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया था, फिर आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो। ऐसे क्या होगा, आपके पास एक डेटा बना रहेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? ऐसे आपके पास क्या होगा, एक डेटा बना रहेगा। सेम कहानी आपको केमिस्ट्री न्यूमेरिकल में करनी है, सेम बिल्कुल सेम कहानी आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में करनी है। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो इसको दोबारा देखो, ये चीज नहीं समझ में आई तो इस पूरे को दोबारा देखो, ठीक है। यही कहानी किसमें करनी है? केमिस्ट्री में करनी है। अगर कंसेप्ट की बात करें, सुनो मेरी बात को, यहां पे दो बातें हैं, यहां पे दो बातें हैं। कंसेप्ट में क्या कर सकते हो, या तो देखो एक अपनी खुद की कॉपी बनाओ, उसमें क्या करो, अपने कंसेप्ट को खुद से जड़ो, बैठ करके खुद से लिखो वहां पे बैठ करके। जो चीज तुमको, जो कभी कभी तो कुछ चीजें टिपिकल हो जाती हैं, तो जो चीज तुम्हारे लिए टिपिकल है, जो चीज तुमको लग रही कठिन है, तो उसको तुम जिस लैंग्वेज में समझे हो, जैसे भी तुमको समझ में आया, उसको उसी लैंग्वेज में उठा करके वहीं पे तुम लिख दो। समझ रहे हो बात को? तुमको जिस भाषा में तुम्हारी भाषा में समझ में आया हो, उसी भाषा में अपनी कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में उठा करके लिख लो। बाकी मैं तो नोट्स तुमको दे रहा हूं ना, जो वेल ओरिएंटेड नोट्स है वो तो तुमको मिल ही रही है, क्या दिक्कत है। बाकी जो कंसेप्ट के नोट्स है ये अपने खुद की बनाओ। समझ रहे हो बात को? इससे क्या होगा, जब आप दोबारा खोल के नोट्स पढ़ोगे तो वो सारी नोट्स आपकी खुद की होंगी, उसमें आपने खुद से लिख रखा होगा, सर ने मुझे ऐसे समझाया था, इसमें यहां से ऐसे लगाना होता है, ऐसे करना होता है, ऐसे आ जाएगा, यही तुमने लिख दिया वहां पे जाकर के। जब तुम उसको पलटोगे, लिखा होगा बिल्कुल इसी ढंग से लिखा होगा, 2 मिनट में समझोगे, समझ में आ जाएगा। या फिर आपको क्या करना होगा, या फिर आप ये करोगे कि भाई जो चीज नहीं समझ में आई फिर उठाओगे, फिर दोबारा लेक्चर देख सकते हो। दोबारा लेक्चर देखने के बाद भाई ये ऑनलाइन लेक्चर तो सारे अपलोडेड रहेंगे ही रहेंगे, जब भी आपको समझना उठाया, दोबारा उठा करके फिर से देख लिया, कहानी फिर चमक गई। अच्छा, अब बात आती है थर्ड कॉपी की, जो यहां पे थोड़ी सी कॉपी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि यार थर्ड कॉपी क्या है। आओ इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था ऑनलाइन में क्या समस्या आती है, वो समस्या तुम्हारी थर्ड कॉपी से ही दूर हो पाएगी। बहुत ध्यान समझो, एक कहानी ऑनलाइन की, एक कहानी ऑफलाइन की, ठीक है। अब ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों कहानी समझाता हूं। इसमें क्या करना है तुमको, इसमें तुम्हें दुनियादारी सब कुछ लिख देना है। एक तो न्यूमेरिकल की तुम्हारी कॉपी सेपरेट है, उसमें तुमने लिख ही रखा है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, वो तो तुमको मास्टर से पूछना ही पूछना है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, ठीक, 1% दिक्कत वाली बात नहीं। और तुम्हारे एक तरीके से कह सकते हो डेटा भी तैयार होता चल रहा है समय के साथ साथ। अच्छा, इस कॉपी का क्या फंडा, इसको बहुत ध्यान समझो। मान लो कि मैंने कोई भी ऑनलाइन तुमको कंसेप्ट समझाया, ठीक है। अब क्या है कि ऑफलाइन रहते हो, मतलब मेरे सामने बैठे हुए हो, तो मुझसे आप तुरंत पूछ लोगे कि सर मुझे नहीं समझ में आया कि ये आपने कहां से उठा करके लिख दिया, ये चीज कहां से आ गई। देखो मेरा यार फंडा ये है कि आपको आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। समझ रहे हो बात को? अगर कोई छोटी सी छोटी चीज, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, अगर छोटी चीज भी नहीं समझ में आए तुमको, अगर ये भी नहीं समझ में आया कि अगर मैंने बी लिख दिया है तो कहां से लिख दिया है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तुम्हें सारी चीज कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्रिस्टल की तरह मजबूत होना चाहिए।
है, समझ रहे हो बात को। तो इस चीज को क्या करना है, अब क्या है, ऑनलाइन क्लास चल रही है। हालांकि मैं कोशिश ऐसे करूंगा कि तुम्हारी सारी चीजें मैं लेक्चर के दौरान समझा डालूं। फिर भी अगर कोई चीज, देखो आप क्या है कि हो सकता हो भाई, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनमें कुछ छोटी छोटी चीजें नहीं समझ में आ जाती हैं। अगर आपको कोई भी छोटी चीज नहीं समझ में आई है, बस इस कॉपी को एक अलग से बनाओ, शिवांशु सर की कॉपी बिल्कुल अलग से बनाओ और वहां पे लिखो कि मुझे जो भी लेक्चर है उस लेक्चर का नाम डालो। यहाँ पे बहुत ध्यान सुनो मेरी कहानी को, जो भी लेक्चर है उस लेक्चर का यहाँ पे नाम डालो और नाम डालने के बाद यहाँ पे लिख दो कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आई थी। ठीक, समझ रहे हो बात को। इस कॉपी में चैप्टर का नाम ऊपर डालो, फिर लेक्चर डाल दो कि ये लेक्चर है जो मैंने पढ़ा, इस लेक्चर में मुझे ये चीज नहीं समझ में आई। ठीक है, अब क्या हुआ, इस हिसाब से ये कॉपी तुम्हारी बनती चली जाएगी। समझ रहे हो, हर चैप्टर का, हर लेक्चर की तुमको जितनी भी समस्याएं थी वो सारी इसमें नोटेड हो रही हैं। यानी कि फिर आपके पास एक लेखा जोखा, एक अकाउंट अच्छी तरीके से तैयार हो रहा है, ये आपकी नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनती चली जा रही है। अच्छा, अब जो चीज नहीं समझ में आई उसका भी उपचार है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीजें तुमको नहीं समझ में आई हैं, ठीक है, जो कुछ भी मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगा A to Z, वो तुमको नहीं समझ में आए, इस कॉपी में नोट करो। नोट करने के बाद अगर ऑफलाइन होते तो भाई तुरंत तुम हमसे पूछ लेते, ऑनलाइन में तो तुरंत नहीं पूछ पाओगे। उसकी समस्या के दो इलाज हैं, क्या मैं समझाता हूं। या तो आप एक काम कर सकते हो, या तो अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल है, आप कहीं भी आ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरी बात को सुनो, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, एक तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है। या तो अपने क्वेश्चन को यहां पुट करो, मैं आंसर दे दूंगा कि देखो भाई ये है, ये है, ये है, समझ में आ जाए, बहुत सोना चांदी है कि नहीं। नहीं समझ में आए तब मेरा सिंपल सा फंडा तुम्हें समझ में आना ही आना चाहिए, वरना यहां तक कि खेल जो अपन लोग खेल रहे हैं ना वो पूरा नहीं होगा। समझ रहे हो, यहां का जो खेल खेलना है, जो ये चीजें करनी है, ये इतनी जल्दी नहीं होंगी। मैं यही बता रहा हूं कि ऑनलाइन में जो दिक्कतें आ रही ना वो यही दिक्कत है। समझ रहे हो कि बच्चा अगर अपना क्वेश्चन पूछना चाहता तो पूछ ही नहीं पाता है। उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए हम जुगाड़ देते हैं। तुम्हारे पास शिवांशु सर की कॉपी है, तुमने लेक्चर 1 लिखा, तुमने अपनी समस्या को लिखा, यहां पे तुमको क्या नोट करनी, प्रॉब्लम, घरेलू प्रॉब्लम ना लिख देना। ठीक है, यहां तुमको क्या करना है, प्रॉब्लम नोट करनी। कौन सी प्रॉब्लम, जो तुमको लेक्चर में आई। अब क्या होगा, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आओ, या फिर मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूं। समझो मेरी बात को, अब अपना पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। मेरी बात को ध्यान समझो, मैंने क्या किया, तुमको एक चैप्टर पढ़ा डाला, चैप्टर 1 तुम्हारा कंप्लीट। बहुत ध्यान समझना बात को, चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद मैं आऊंगा लाइव क्लास। ठीक है, लाइव क्लास करके आएंगे। और अब समझो बात को, ये जो कॉपी है ना, इस कॉपी की फोटो खींचनी तुमको। मेरी बात को ध्यान समझो, बहुत एक तो ये फंडा ऑनलाइन में तभी गड़बड़ होता है। मेरी बात को ध्यान समझो, जो भी तुमको यहाँ प्रॉब्लम हुई है, जो भी तुमको समस्या आई, उस समस्या की कॉपी को फोटो खींचो। फोटो खींचने के बाद या तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर जब लाइव आएंगे, लाइव आने पर कमेंट बॉक्स पे उठा करके सीधे अपना क्वेश्चन दे मारो। दो में से कोई एक काम कर सकते हो, ठीक। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जो भी तुमको समस्या आई तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने के बाद मेरे पास जितनी भी समस्या आ जाएंगी मैं उठा करके उन सभी को यहाँ पे धड़ा ऑनलाइन समझा डालूंगा। समझे। या फिर ऑनलाइन चलते चलते ही आप अपने क्वेश्चंस को कहां कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, है कि नहीं। लाइव चलते चलते आप हमसे सीधे धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछते जाओ और मैं फटाफट उन सभी का आंसर यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, जिस ढंग से तुम्हें तब भी नहीं समझ में आया तो वहां लिखो फिर नहीं समझ में आया, क्योंकि तुम्हारा नाम तो चलेगा ना। जब भाई तुम अपनी समस्या पूछोगे तो वहां तुम्हारा नाम लिख करके आ रहा होगा। तुमने एक बार पूछा, ठीक है, तुमको नहीं समझ में आया, तुम फिर लिख के भेजो सर नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाऊंगा, फिर तुम लिख के भेजो सर नहीं समझ में आया। 3 बार में तुमको समझ में आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में तुमको आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो ये फंडा समझ में आ गया, शिवांशु सर की कॉपी का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, लेक्चर का नाम लिखो, प्रॉब्लम डालो, जो तुमको समस्या नहीं आई है उस समस्या को अपने कहां सॉल्व करेंगे, लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीधे लाइव क्लास में आएंगे, वहां पर आकर के सॉल्व हो जाएगी। अब लो, अब तो तुम्हारे पास खेल ही हो गया, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है ना। तुमको अगर कोई चीज दोबारा समझनी है, लेक्चर अपलोडेड है। तुम्हारे पास समस्याएं का अगर ढेरा चाहिए तो तुमने अपनी कॉपी तैयार कर रखी है, शिवांशु सर की कॉपी बनी हुई है, इसमें करोड़ों समस्याएं लिख डाली तुम लोगों ने, एक एक चीजें इसमें नोटेड है, सारी चीजें नोटेड है। ध्यान नहीं, इसमें कंसेप्ट की चीज को नोट करो। इसमें तुमको क्या नोट करना है, इसमें कंसेप्ट नोट करना है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल ना डालो, इसमें कंसेप्ट डालो, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए तुमने तो बना रखा है ना। अब न्यूमेरिकल तुम्हारी जो भी तुमने बालाजी ली है, मैं सारे बालाजी के क्वेश्चन एक अलग तरीके से बना डालूंगा। 3 घंटे का सिर्फ समय लगेगा, 3 घंटे में 57 क्वेश्चनों में समझा डालूंगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गई बात। 1% भी तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अब हम आ गए हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो तुम्हें 1% भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ कर देंगे तुम्हारे लिए, बस टेंशन ना लो। चलो अब आओ, ये वाली बात समझ में आ गई, तुमको लाइव क्लास का भी फंडा समझ में आ गया। अब दूसरी बात कर लेते हैं।
ये चीजें समझ में आ गई ना, यहां तक की पूरी कहानी क्लियर है ना, समझ पा रहे हो ना बात को। जो भी समझ तुमको दिक्कत आएगी तुम कहां पूछोगे, लाइव पूछोगे। अच्छा, दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, उसकी मैंने लिंक तुमको दे दी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, जैसे आप फोन में यूट्यूब देख रहे होगे, उसको छोटे मोड में आओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाओगे, वहां पे मैंने लिख रखा है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, वहां पे जाकर के क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप हमारे पास सेव हो जाओगे, ठीक। फिर तुम्हारा देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारी, 1% भी तुम चिंता ना करो। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर एक बार आ गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, तुमको जो चाहिए हमसे मांगो, हम तुमको प्रोवाइड कराएंगे। तुम्हें वहां पे हिंदी नोट्स मिलने वाली है, तुमको वहां इंग्लिश में अगर नोट्स चाहिए तो तुमको इंग्लिश में नोट्स मिलेंगी। हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यार, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। हिंदी और इंग्लिश में तुमको नोट्स मिल जाएंगी, इंग्लिश में तुमको नोट्स मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे तुमको सीपीएस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुमको डीपीपीज मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे तुमको सीपीटी मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं वो हम तुमको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे। क्या हिंदी में नोट्स मिलेगी, इंग्लिश में नोट्स मिलेगी, सीपीए का मतलब है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सेट्स, ठीक है। ये भी तुमको दे देंगे। अरे तुम बालाजी लगा लो, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सेट की तुमको खास आवश्यकता ही नहीं है, समझ रहे हो बात को, फिर भी देंगे अपन। डीपीपी का मतलब क्या, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो चीज आज समझाई गई वो तुमको भी वहां मिल जाएगी। सीपीटी क्लास प्रैक्टिस टेस्ट। अच्छा ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, यहां से बहुत अच्छी चीज समझ में आ गई, इस चीज को भी अपन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आओगे तुमको सारी चीजें वहीं समझ में आ जाएंगे, ठीक। वहां पे अपन बहुत कुछ देने वाले हैं तुमको, उस चीज की चिंता ना करो। अब बात आती है कि बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, सारी बात समझ में आई, आज कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज समझ में आ गया भैया अगर ऑनलाइन समझना है तो कैसे समझेंगे, ठीक है। इतनी बात तो तुमको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। अब बात आती आप कैसे समझोगे कि भाई हम सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। भाई मुझे तो देखना पड़ेगा कि तुम सही से पढ़ रहे हो कि नहीं, वरना हम कहां से तुमको तैयारी करा देंगे 90 से 99 की, है कि नहीं। तो अपने को तो तैयारी यहां तक करनी है ना, अपन 80 पे खेलने वाले नहीं भाई साहब, अपन खेलेंगे तो 90 से 99 खेलेंगे, छोटे पे नहीं खेलेंगे। अच्छा बहुत सही। अब आओ एक चर्चा करते हैं अपन, वो क्या है कि हमको कैसे पता चले कि भाई तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। उसके लिए होगा अपना टेस्ट, उसके लिए क्या होगा, टेस्ट, ठीक। कैसे, आओ समझो। टेस्ट का देखो क्या फंडा है। टेस्ट अगर मैं तुमको व्हाट्सएप पे देता हूं कि लो भैया करके दे दो, तो मुझे पता है कि तुम अपने भैया हो, अपने जैसे हो, ठीक है। जो हम किए थे वही तुम भी करोगे, तो अपन ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, है कि नहीं। टेस्ट तुमको बड़े ईमानदारी से देना है, कैसे देना वो तुमको समझाता हूं। चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट होना ही होना है, इसमें 1% संकोच वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो उस टेस्ट में तुमको बस एक फंडा रखेंगे, वो क्या फंडा रहेगा कि ये जो आप टेस्ट देने वाले हो, इस टेस्ट को अपन कराएंगे लाइव। कैसे कराएंगे, लाइव। मैं लाइव आ जाऊंगा, यहां पे तुम्हारा पूरा टेस्ट पेपर दिख रहा होगा, ठीक। उसमें मैक्सिमम 10 से 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी हिसाब से होंगे, ध्यान रखना, 10 से 20 क्वेश्चन उसी हिसाब से होंगे जो मैंने पढ़ाया होगा और जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आता है। जो भी तुम्हारे टेस्ट पेपर बनेंगे वो बनेंगे बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग ही बनने वाले हैं, ठीक है। ये समझ में आई बात। जो भी तुम्हारे बनेंगे वो किस हिसाब से बनेंगे, बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग ही बनेंगे। 10 से 20 क्वेश्चन तुमको लाइव चल रहे हैं। एक तुमको हमने टाइम दे दिया कि आधा घंटा या 1 घंटा तुमको टाइम है, ठीक है। इतने टाइम में तुमको कवर करना है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा भैया, मैं बैठ जाऊंगा यहां पर, ठीक है। तुम्हारा पेपर तुम्हारे सामने खुला हुआ है, तुरंत अगर क्लास 9 बजे की है तो तुमको 9 बजे मौजूद आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। और आने के बाद जो लाइव चल रहा है उसको पेपर को तुरंत क्वेश्चन करना, सॉल्व कर देना है। ये यहाँ पे तुमको काम करना होगा। यहाँ पे मैं फोन कर करके नहीं बुलाऊंगा कि भाई आओ 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 आओ, है कि नहीं। ये तुमको समझना है। तुमको अगर परसेंटेज मारनी है ना तो भाई साहब तुमको मेहनत करनी, अपन को मेहनत नहीं करनी। अपन ने मेहनत कर ली, समझ लो, अब सारी की सारी मेहनत तुम्हारी है। चलो आओ, ऑनलाइन पेपर चल रहा है, ऑनलाइन पेपर को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद जब आपने पूरा पेपर कर लिया, पूरा पेपर करने के बाद मुझे दो, पूरा पेपर करने के बाद मुझे दो, पूरा पेपर दे दो, उसके बाद अपन चेक करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे 2 चीजें, या तो मैं चेक करूं या तुम सेल्फ चेक करो। सेल्फ चेक करने में क्या फंडा है, जो भी मैंने टेस्ट कराया है उस 1 घंटे के बाद अपना पूरा टेस्ट को मैं तुमको समझाऊंगा। या अब यहाँ पे 2 चीजें, या तो आप उसी दिन समझो या आप उसके दूसरे दिन समझो। ये चीज आप मुझे, अब मैं कम्युनिटी टैग पे जाकर के पूछ लूंगा कि आप उसी दिन समझना चाहते हो या उसके अगले दिन समझना चाहते हो। क्योंकि होता क्या है ना, जब अपन टेस्ट देते हैं ना लंबा चौड़ा तो अपन थक जाते हैं, है कि नहीं। तो फिर अपन सोचते हैं कि यार या तो कल इसका आंसर मिले या फिर हमको आज मिले। आप जब जब कहोगे मैं तब उसका सोल्यूशन दे दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कहानी समझ में आ गई। वहां से अपना रीचेक कर सकते हो, वहां से टेस्ट कर सकते हो। सेम तरीके से मैं ऐसे बीपीटी कराऊंगा, सेम तरीके से सीपीटी होगी, सेम तरीके से डीपीपी का भी फंडा चलेगा। ठीक है, समझ गए बात को। अच्छा और कौन सी छोटी छोटी बात है जहां तुमको दिक्कत आती है, और तुमको जो कुछ भी ऑनलाइन दिक्कत आने वाली है उन सभी दिक्कतों को नीचे पटको।
कमेंट बॉक्स में जितनी भी दिक्कतें हैं तुम्हारी, जितनी भी ऑनलाइन समस्याएं आती हैं, सारी समस्याओं को लिख दो, यहां तुमको हर एक सोल्यूशन, हर एक समस्या का सोल्यूशन तुमको यहां मिलने वाला है। 1% संकोच की दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब टाइमिंग तुमको बता दें, क्लासें कैसे चलेंगी। एक दिन तुम्हारा फिजिक्स का लेक्चर आएगा, एक दिन तुम्हारा केमिस्ट्री लेक्चर आएगा। और कौन सी दिक्कत सर? आप बुक्स बता रहे थे, हमारे पास तो सर बुक्स ही नहीं है। बुक्स का क्या होगा? अरे यार बताया तो है, जो हमने लिंक दे रखी है ना व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, यहां पे आओ, बहुत तेजी से जुड़ो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आकर के जुड़ो, यहां पे तुमको हम बुक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। पूरी बुक हो सकता है तुम डाउनलोड ही ना कर पाओ, क्योंकि ज्यादा एमबी में फाइल हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ एक चैप्टर तुमको दे देंगे। जो अपन चैप्टर पढ़ रहे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी का, वो चैप्टर मैं तुमको क्या कराऊंगा, यहां पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उस चैप्टर को आप डाउनलोड कर लो, बुक आपके पास, नोट्स आपके पास आपका खुद का लेक्चर है, और भैया क्या चाहिए तुम्हें, समझ रहे हो, सब कुछ तुमको दे रहे हैं ना, ठीक है। फिर भी अगर तुमको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, खटाक से उठा करके उसको कमेंट में डालो, या कमेंट में ना डालो, अपने इस पे आओ, कहीं भी तुम, जहां तुमको सुरक्षा मिले, जहां तुमको कह सकते हो सुविधा ज्यादा मिले, वहां आप अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में समस्या डालो, अपनी कमेंट में समस्या डालो, वहां पे आपको इस चीज का हल जरूर मिलेगा। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। और मैं जरा देख लेता हूं कि और कोई समस्या है जो तुम्हारी सॉल्व मैं करा सकूं। ठीक है, ये बात कर ली, बहुत अच्छी बात। लगभग मेरे हिसाब से अपन सारी चर्चा यार कर चुके हैं, अब कोई विशेष समस्या नहीं आने वाली, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, कैसे क्लास चलनी। अच्छा एक चीज, चलो उसकी भी यार चर्चा कर ही लेते हैं, ध्यान आ गया। अब देखो है क्या ना, तुम्हारे पढ़ाई का एक निश्चित समय होना चाहिए। टाइम टेबल कैसे बनाना है उसकी अपन अलग तरीके से चर्चा करेंगे। टाइम टेबल आपका खुद का होता है, बनाना कैसे वो मैं सिर्फ समझा दूंगा। टाइम टेबल आपका खुद का ही रहेगा जो भी है, ठीक है। मैं फिर बता दूं, सारी चर्चाएं किसकी हैं, यूपी बोर्ड की हैं चर्चाएं। अच्छा दूसरी बात, क्या बता रहे थे यार, अपन कुछ बात कर रहे थे। ठीक है, टाइमिंग की बात कर रहे थे, चलो वो बढ़िया। टाइमिंग में क्या ना कि तुमको ध्यान ये देना है कि जो आपकी क्लास है, ठीक है, जो आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास में क्या आपके पास यूट्यूब पे वीडियो आपका आ चुका है। अब वो आपके ऊपर निर्भर है, आपका जब मन हो तब देखो। आपको रात में पढ़ना है आप रात में पढ़िए, दोपहर में पढ़ना दोपहर में पढ़ो, दिन में पढ़ना दिन में पढ़ो। 24 घंटे हैं, कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। जब तुमको समय मिले तुम्हें तब पढ़ना है, लेकिन ध्यान रहे एक अपना कोई टाइम निर्धारित कर लो, ठीक है। कोशिश करो कि यार हम उसी समय पर शिवांशु सर के सारे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। एक कोई अपना टाइम तुमको कंप्लीट कर लेना है कि भाई यार इसी समय पे शिवांशु सर के लेक्चर देखने हैं, समझ रहे हो बात को। दूसरी बात अब देखो, पता ना क्या ये है कि पता चले गेहूं काटने गए, फोन लेकर के साथ में चले गए, अल्लाह भैया लाओ, गेहूं काटते काटते पढ़ लेंगे, थोड़ा ज्ञान ही आ जाएगा, तब तुमको नहीं समझ में आएगा, ठीक। पढ़ रहे हो तुम फिजिक्स और गेहूं काटते काटते फिजिक्स पे तुम समझो कहां समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए भी तुमको आराम से एक कह सकते हो अकेले में बैठ करके, जब सुकून हो, तुम्हारे पास एक नोटबुक होनी चाहिए पढ़ते पढ़ते, और एक फिक्स टाइम पे ही तुमको पढ़ना है जहां पे तुम्हारे साथ कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक। बढ़िया फोन लो, फोन में लीड लगाओ अपने कान में लगा करके अपना लेक्चर देखना शुरू कर दो, ठीक है। अब ये ना करना हम खाते टाइम भी देख रहे हैं, हम सोते टाइम भी देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। दूसरी चीज का ध्यान देना है, एक दिन में वनडे में आपको 2 डे वाला मैच नहीं खेलना, यानी कि एक दिन में आपको 2 लेक्चर नहीं देखने हैं, इस चीज का ध्यान देना है। एक दिन में 2 लेक्चर नहीं देखने हैं, एक दिन में आप एक ही लेक्चर देखोगे, ठीक है। एक लेक्चर का मतलब क्या, एक फिजिक्स का लेक्चर देख लिया, एक केमिस्ट्री देख लिया, एक मैथ का देख लिया, आप ये कर सकते हो, ठीक है। आप ये कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं एक फिजिक्स का देख लिया फिर उसका दूसरा भी देख लिया फिर तीसरा भी देख लिया, तो ज्ञान ना बढ़ाओ, समझो मेरी बात को समझो। ज्ञान बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि इतनी जल्दी फिर गप्पा खा जाओगे, गलत कर बैठोगे, समझ रहे हो बात को। तो एक लेक्चर देखो, उस पर महारत हासिल कर लो पूरी तरीके से, फिर दूसरा लेक्चर देखो, उस पर महारत हासिल हो, फिर तीसरा लेक्चर देखो, उस पर महारत हासिल हो। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छी। चलो अब अपन मिलते हैं यार कल से फिजिक्स का लेक्चर आने वाला है, उसको देखो, नोट्स बनाओ, मैं नोट्स तुमको भी दे दूंगा। किताब की समस्या है, किताब आओ, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ, लिंक मैंने नीचे दे दी है, ठीक। कहानी समझ में आई, चल भाई अपनी कल से कहानी स्टार्ट करते